जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या फिर हार। अगर आप हार गए तो सीख मिलेगी, और ये जो सीख मिलती है यानी कि एक्सपीरियंस मिलता है, ये आपकी ज़िंदगी भर काम आता है। तो रिस्क जरूर लीजिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हो उसको करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 4 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 2020 का, देखिए 2020 का जितना भी पीडीएफ था मैंने उसको फ्री कर दिया है। आप 2020 के मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ जनवरी से लगाए दिसंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वो भी बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, फ्री इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कोरोना काल में परेशान हो गए थे। बाकी जनवरी से लगाए जून तक, ठीक है, मंथली करंट अफेयर के सारे वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी गई है। तो सारे वीडियोस को आप देख के जनवरी से लगाए जून तक का रिवीजन कर डालिए, क्योंकि सारे एग्जाम लगभग होने वाले हैं आपके। और खास तौर से देखिए, जिन राज्यों में चुनाव है, ठीक है, वहाँ पे जो है मतलब बहुत सारी वैकेंसी धड़ाधड़ आ रही हैं, और वो सारी वैकेंसी जो है चुनाव के पहले कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो आप पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के केवल और केवल फोकस अध्ययन पे कीजिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डेली बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन, ठीक है, ये सारा काम कर लिया कीजिए, खुद से बताना ना पड़े मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए, उत्तराखंड के लोग जितनी चड्डियाँ नहीं बदलते हैं उतना मुख्यमंत्री बदल रहे हैं यार, मतलब हद हो गई। 3 महीने में दो दो मुख्यमंत्री हो गया। तो एक सही इंसान डिसाइड नहीं कर पा रही है, लग रहा है भाजपा। देखिए, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो है ये नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उत्तराखंड के, इसको याद रखेगा। देखिए, इनके नाम से एक रिगार्ड बन गया है जो एग्जाम में पूछा सकता है। देखिए, इनकी उम्र वर्तमान में केवल और केवल 45 साल है, और ये इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है, इतने कम उम्र में कोई भी व्यक्ति जो है पहली बार मुख्यमंत्री बना है। कहाँ का? उत्तराखंड का। तो ये उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये रहते कहाँ पे हैं? देखिए, उत्तराखंड का जो ऊधम सिंह नगर जिला है उसके खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से ये विधायक हैं। और ये जो है तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे, जिन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो पुष्कर सिंह धामी नए सीएम होंगे उत्तराखंड के, और ये स्थान किसका लेंगे? ये स्थान लेंगे तीरथ सिंह रावत का। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो देखिए, 24 अगस्त से जो आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक आयोजित होने वाला है, इसमें जो है मरियप्पन थंगावेलु को भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। आपको बता दूं, जो आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक है ये 24 अगस्त से जो है 5 सितंबर तक आयोजित होगा। कब से कब तक? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, इसको डेट को नोट कर लीजिएगा। और आपके जो मरियप्पन थंगावेलु हैं, देखिए ये 25 साल के हैं वर्तमान में, ठीक है। और इन्होंने पिछले साल भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, देखिए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इनको जो है पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दूं, टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन समिति के द्वारा चुने गए 24 पैरा एथलीटों में से ये एक है। ठीक है, और ये जब जाएंगे, मतलब देखिए जब 24 पैरा एथलीट जा रहे हैं, तो उनमें से जो है जो आपके मरियप्पन थंगावेलु हैं क्या करेंगे? भारतीय दल जो होगा उसके ये ध्वजवाहक होंगे। यानी कि जब उद्घाटन समारोह होता है तो वहाँ सभी अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है रिप्रेजेंट करेंगे अपने देश को, कौन? मरियप्पन थंगावेलु। इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपके मरियप्पन थंगावेलु हैं ये तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले हैं। और इनको जो है 5 साल की उम्र में, देखिए 5 साल की उम्र में ये स्थायी विकलांगता का इनको सामना करना पड़ा था, जब एक बस ने इनके दाहिने पैर को घुटने से नीचे कुचल दिया था। देखिए, इनका एक पैर बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए डैमेज है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और ये आज जो है इतना बड़ा मतलब इवेंट जो है वहाँ पे लीड करने जा रहे हैं भारत को। देखिए, आप भी हिम्मत मत हारिए। सोचिए, जिसके पास पैर नहीं है वो इतना कुछ कर सकता है, तो आपके पास तो पूरा पूरा का पूरा शरीर आपका फिट है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर कमाल कि आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारतीय पहलवान सुमीत मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? देखिए, एक और मतलब ये केस आ गया डोपिंग वाला। देखिए, अभी हाल ही में 2 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है भारतीय पहलवान सुमीत मलिक पर।
देखिए सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण इनको पिछले महीने अस्थायी निलंबन दिया गया था और इन्होंने जो है 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो खेल के लिए जो है क्वालिफाई किया था, लेकिन अब शायद ये डोपिंग में फंस गए हैं, ये नहीं जा पाएंगे टोक्यो ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट करने। और चौथा प्रश्न की हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया। देखिए जो आपके डोनाल्ड रम्सफेल्ड थे ये अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपको बता दूं जो आपके डोनाल्ड रम्सफेल्ड हैं ये पेंटागन प्रमुख के रूप में जो है 2 बार सेवा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं अमेरिका के। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर अंबेडकर स्मारक और एक सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, इन्होंने भी हाल ही में लखनऊ में जो है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है सबको पता होगा, तो लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। और लखनऊ में इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो लोग लखनऊ में रहे होंगे या फिर लखनऊ में रहते हैं उनको पता होगा, वहाँ पे आपका एक प्लेस है ऐशबाग ईदगाह, ठीक है। तो ये जो सांस्कृतिक केंद्र है ये लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 5492 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर बनेगा और इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी, ठीक है। तो टोटल 25 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ पे लगने जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने। छठा प्रश्न की हाल ही में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने किस कंपनी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकी के उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, किसके, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकी के उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। देखिए जो ये उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से, तो ये उत्कृष्टता केंद्र अनुसंधान, एआई परिदृश्य यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य की कल्पना और तकनीकी के नेतृत्व वाले नवाचार के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में काम करेगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर पाई जाने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के एक समूह ने उनमें से एक का नाम बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा। तो आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका मुंबई है, तो मुंबई में जो ठाणे कल्याण प्लेस है, देखिए ठाणे स्टेशन और कल्याण स्टेशन जो आपका रेलवे स्टेशन है वहाँ की बात हो रही है। देखिए वहाँ पे आप मतलब ऐसा न्यूज़ में लिखा था कि वहाँ पे कुछ इस प्रकार की दिखने वाली मकड़ियाँ जो हैं ये कूदते रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब रेंगते रहती हैं। तो ये कुछ नई प्रजाति की मकड़ी थी और इसको जो है वहाँ के कुछ जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजा है और इस मकड़ी को नाम क्या दिया है। देखिए इस मकड़ी को बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर मतलब नाम दिया गया है। देखिए तुकाराम ओम्बले कौन है, ये 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। आप एक मूवी है 26/11, ठीक है, मुंबई अटैक वाला, तो उसको आप देख लीजिएगा, इनके बारे में डिटेल पता चल जाएगी और उस फिल्म को जरूर देखिएगा क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है मतलब उससे कई सारी मतलब जाने गई थी, भारत के कई सारे वीर जवान शहीद हो गए थे उस ऑपरेशन में, बहुत सारे लोग जो है मतलब मारे गए थे, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका ये मकड़ी है इसको नाम क्या दिया गया है, इसको आईसीएस तुकारामी नाम दिया गया, ठीक है। तो आईसीएस तुकारामी नाम की एक नई मकड़ी की प्रजाति कहाँ खोजी गई है, ठाणे कल्याण में। तुकाराम ओम्बले कौन थे ये मैंने आपको बता दिया है। आठवां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को हम 3 जुलाई को मनाते हैं। आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। आपको और इस साल 3 जुलाई को ये दिवस मनाया गया क्योंकि 3 जुलाई को पड़ा है जुलाई महीने का पहला शनिवार और इसको 3 जुलाई को एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण के रूप में मनाया गया, ठीक है। आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1923 से हर साल, कब से, 1923 से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है मनाने की घोषणा की थी और मना भी रहा है। नवा प्रश्न है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। तो देखिए जो आपका हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम था,
इसका जो 7वां संस्करण है ये फ्रांस में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक। और देखिए ये 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला कार्यक्रम है और इस द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा ला रियूनियन में की गई थी और इसमें भारत की तरफ से एडमिरल करमबीर सिंह, प्रमुख नौसेना स्टाफ, भारतीय नौसेना ने वर्चुअली आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया था। आपको बता दूं जो फ्रांस है, ठीक है, तो फ्रांस इस संगोष्ठी का वर्तमान में अध्यक्ष है, जिसने 29 जून 2021 को 2 साल के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की और इसकी मेजबानी भी अभी हाल ही में की। तो याद रखिएगा प्लेस, ठीक है, प्लेस क्या है? फ्रांस। फ्रांस में भी हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का जो 7वां संस्करण है ये आयोजित किया गया था। 10वां प्रश्न की हाल ही में एम प्रसन्नन का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए एम प्रसन्नन जो है ये फुटबॉल से संबंधित हैं और 1970 के दशक में एक प्रतिभाशाली मिडफील्डर एम प्रसन्नन जो आपके हैं, इन्होंने इंदर सिंह और दोराई स्वामी नटराज जैसे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ जो है फुटबॉल मैच खेला था। और देखिए ये संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल, महाराष्ट्र और गोवा की तरफ से जो है मैच खेल चुके थे। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो ICICI बैंक है तो इसने जो है डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स को लॉन्च किया है। देखिए जो आपका सैल्यूट डॉक्टर्स है इसके नाम से ये समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंकिंग के साथ साथ मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें एक मेडिकल छात्र से लेकर एक वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार से लेकर अस्पताल या क्लिनिक के मालिक तक शामिल हैं। 12वां प्रश्न की डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? देखिए जो आपकी डिजिटल इंडिया योजना है ये 1 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी और जो आपका डिजिटल इंडिया पहल है इसने 1 जुलाई 2021 को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दूं डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की प्रमुख योजना है। इसको 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन ऑफ डे पे। देखिए आज के क्वेश्चन ऑफ डे का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया, बताइए। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है, बताइए। तीसरा कि विश्व UFO दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। चौथा कि नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नाम बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के जंगलों में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलीड कोरल सांप की खोज की है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन ऑफ डे के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाता है, तो ये 1 जुलाई को मनाता है और 1 जुलाई को ही हम नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाते हैं और 1 जुलाई को ही हम राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाते हैं। और आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं, मुकुल गोयल जी बने हैं। और हाल ही में जो आकाशवाणी है इसके महानिदेशक का पदभार दिया गया किसको, N वेणुधर रेड्डी को। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।